राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा द्वारा पर्यावरण एवं नशा मुक्ति को लेकर मीडिया से चर्चा की गई और कहा, प्रकृति से खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। जैसा आप प्रकृति के साथ करोगे वैसा ही वह आपको वापस देगी। इसलिए परिवार में खुशी हो या गम, एक वृक्ष जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण संजो कर रखा जा सके। लगातार पेड़ों की कटाई को लेकर एवं पर्यावरण को बचाने को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा से विशेष चर्चा में मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि राजपूत करनी सेना लगातार पर्यावरण को बचाने को लेकर हर एक क्षेत्र में वृक्षारोपण करेगी। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख पेड़ लगाने की बात को लेकर सोनगरा ने कहा कि जिस प्रकार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा वृक्षारोपण का आह्वान किया गया है, उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि वह 51 लाख पौधों का नहीं बल्कि 51 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण करे। और नशे को लेकर जिस प्रकार मुहिम छेड़ी है वह बहुत अच्छी है। मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि नशे को छोड़कर आप स्वयं एक नया जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले चाहे आपकी शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, ऐसा कोई भी दिन जिसमें हम वृक्षारोपण कर सके, अधिक से अधिक संख्या में सभी पर्यावरण को लेकर एक एक पौधा हर घर में लगवाए। इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ काटने पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई हरे भरे पेड़ को न काट सके। वहीं यह बात भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी थी कि विकास के नाम पर शहर से पेड़ों की कटाई बंद कर देना चाहिए। जिस शहर का पर्यावरण शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती रहेगी, वहीं गर्मी से भी शहरवासियों को निजात मिलेगी। वहीं बारिश भी शहर में भरपूर होगी क्योंकि हरे भरे वृक्ष ही बारिश के लिए गुरुत्वाकर्षण का काम करती है। नहीं, राजपूत समाज एक समाज नहीं कह सकते हैं, एक उसको एक बात कह जाती है, वो राष्ट्रपुत्र होते हैं। राष्ट्रपुत्र का मतलब जब राष्ट्र को जरूरत होती है तो राष्ट्रपुत्र ने ही बलिदान दिया है। और मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपुत्र सर्व समाज में समा जाता है और सारी समाज में वो समाजा वो होता है राजपूत। कुल और अपनी समाज और अपनी कुल और कृति स्वाभिमान और देश के लिए सर कट जाए धड़ लड़ता रहता है, वो होता है राजपूत और वो राष्ट्रपुत्र कहलाता है। तो वो आगे आना स्वाभाविक है। और मेरा ये मानना है कि करोड़ों पेड़ हम पीछे चल रहे हैं। आज ये गर्मी, ये चीज़ें सब चीज़ें चेंज क्यों हो रहा है? ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तो प्रकृति आपको लौटा के वही देगी। अभी आप देखिए, पानी का अकाल हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारी अनेक चीज़ें उथल पुथल हो रही है। वो ये मेरा मानना एक ही है कि यदि ये चीज़ें हमने कंट्रोल नहीं की गई तो मैं ये कहता हूँ भारत देश नहीं पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा प्रकृति से। इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि हम सब 10 नहीं 15-15, 10-10, 20-20 पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाना ही ड्यूटी नहीं है, उस पौधे को लगाकर उसको आलीशान रूप दिलाना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। इसी प्रकार मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि मैं ये चाहूँगा कि युवा जब भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहे तो आज की डेट पर सिर्फ एक ही काम करें, पौधों को लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाएं। दूसरा, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने ये महसूस भी किया और रियलाइज़ भी है कि आप अपनी लाइफ में ये जो कंक्रीट होती जा रही है, ये पानी अंदर नहीं जा रहा, पानी की कमी क्यों हो रही है कि प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो चुका है। जैसे कि पहले कच्चे रोड होते थे, कच्चे मकान होते थे, पानी अंदर जाता था, अब पानी अंदर जाने की जगह नहीं बची है। तो वो पानी स्वाभाविक कम आना, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि एक एक बूंद के लिए, एक एक बोतल के लिए आज तो 50 रुपये 150 रुपये की बात चल रही है कि 1-1 हज़ार रुपये की एक बोतल ना मिलने लग जाए पानी की। यदि इस चीज़ से बचना है तो हमें 2 चीज़ का फ़ायदा उठाना है। पहले और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसे बड़ा करके अपन उसका फ़ायदा मिल सकता है। पानी गिरेगा, पानी अब्जॉर्व करेगा। जब पौधा होता है तो एक चीज़ नहीं जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है, वो जड़ तक जब अंदर जाता है तो पानी को भी ले आता है, पानी की भी बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके घर में यदि कोई बच्चा आया है तो आप पौधा लगाइए, आपके घर में कोई खुशी है तो पौधा लगाइए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके घर से कोई जाता भी है, परलोक सुधारता है, तो उसकी याद में भी एक पौधा लगाइए। और यदि ये करने लग गए, ये इसको हम एक एक्चुअली संस्कार में ये अपने एक ये सिस्टम बना लें कि हमारे परिवार में, जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस साल मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधा लगाऊंगा और उनकी रक्षक भी करूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे आम के पेड़ लगाए, उनकी देख रेख करता हूँ। इसी प्रकार आप सभी से, मीडिया वासियों से मेरा एक निम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप ला सकते हैं, आप देश में क्रांति ला सकते हैं। तो
तो इसी प्रकार आपको भी मेरा निम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने की प्रयास करें, उस पर रील डालें, लोगों को समझाएं और 3 थीम समझाएं। आपके घर में खुशी आती है तो कोई बच्चे आते हैं तो पौधा लगाएं, कोई भी परलोक सुधार थे तब भी उसकी याद में पौधा लगाना चाहिए, और जब आपको अच्छे खुशी महसूस हो तो पौधा लगाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि पर्यावरण आपको सारी खुशियाँ ऐसे कैसे लौटाएगा फिर वापस। नगरीय प्रशासन मंत्री ने 51 लाख पेड़ लगाने की बात करी और वो भी यहीं आपके पास में ही रेवती रेंज पर लगा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, दादा का खेल निराला है और उनकी खेल निराला में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो 51 लाख उन्होंने बहुत कम लिया मेरे हिसाब से। उनको तो 51 करोड़ भी ले ले तो कम हो जाए, क्योंकि उनका सम्राट बहुत बड़ा है। और मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार वो पौधा लगा रहे हैं उस प्रकार यदि कहीं पौधा काटने वाले पे कानूनी कार्रवाई करना शुरू करवा दें तो मैं कहता हूँ उन पौधे जितने लग रहे हैं उससे ज़्यादा कटने से बच जाएंगे। मेरी तो एक सजेशन है दादा को और पूरी प्रशासन को और पूरी जगह, जहाँ भी पेड़ काटे तो आप ये धारा लगाओ कि आदमी को मृत्यु दंड दिया जाए, जैसी धारा जिसको उसको काट रहे हैं वो भी कि जैसे जीव है ना, जैसे कि एक इंसान पे किसी 307 लगती है, ऐसे पेड़ की धाराएं लगाई जाए कि जो पेड़ काटता है वो दिख जाए तो उसको उस पे धारा पे लगाया जाए। तो मैं कहता हूँ जो 51 लाख जो लगाया ना तो 51 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे सर। ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। युवाओं में अभी नशे को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? डेफिनेटली, और ये मैंने महसूस भी किया है। मैं अभी मेरे गांव गया था तो मेरे गांव में मैंने देखा कि एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक डायरी बनकर 3-3 4-4 जगह वो बांट मतलब कच्ची दारू की शुरुआत कर दी। अब जो एक छोटा सा गांव है वो वहाँ पे 3-3 4 डायरी लगा के 4-4 ठेके खोल रहे हैं, तो इस प्रशासन को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, युवा ख़त्म कर रहे हैं। और रही बात युवाओं को, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कौन सा नशा है जो आपके कैरियर, आपका भविष्य, आपके परिवार, आपकी कृति सबको ख़त्म कर रहा है, आपका जीवन ख़त्म कर रहा है। आप किस टेंशन में पी रहे कि आपको रोज़गार नहीं, रोज़गार है, बहुत सारे काम है, करें तो सही शुरू करें। युवा वास्तविकता में नशा की ओर बहुत जा रहा है। मैंने यहाँ तक का देखा कि एक डायरी बनती है और एक डायरी पे 4-4 लोग 5-5 लोग ग्रामीण में आड़ में शराब बेचते हैं और वहाँ तस्करी होती है, तो उस पर कंट्रोल किया जाए। आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, और हम तो युवाओं को शिक्षा देते ही हैं। बट आज मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, लसुलिया केलवा हमारा क्षेत्र में गांव नलखड़ा में, वहाँ देख रहा हूँ 3-3 ठेके। और एक व्यक्ति आए थे मेरे से मिलने, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उनसे कहा कि बहुत परेशान थे। आने वाले समय में उनका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था। और वहाँ पर उन्होंने मुझे जब ये बात कही, मैंने कहा चल बच्चे कैसे, तो वो रोने लग गए कि यार भाई साहब जो बालक है वो शराब की लत लग गई, वो शराब पीता है। मैंने कहा शराब कहाँ से पीता? बोले गांव में 3-3 4-4 लोग बेचते हैं, गांव में ठेके हैं। तो यार इन चीज़ों पे कमांड किया जाए। मेरे एक मानने कि जहाँ ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो छोटे छोटे गांव में जो डायरीज बेच के जो कच्ची शराब बिक रही है उस पर मुहिम चालू करनी चाहिए, और आप लोग को भी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया का सबसे बड़ा धर्म होता है अन्याय को बचा के उन चीज़ों को सामने लाना। उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको ही पता है। लेकिन यदि आप इस मुहिम को करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, हर वक्त साथ दूंगा, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एनडीए की सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि तीसरा कार्यकाल उन्होंने संभाला है, तो इस बार क्या उनसे अपेक्षा करते हैं कि किस तरीके की उनकी कार्य योजना रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गलतियाँ उन्होंने की है पहले, उन गलतियों पर सुधार लाना चाहिए उनको। ये उनको अहम झटका उनको भी लगा है, सुधार लाया है। हम ये नहीं कहते हैं कि भैया उन्होंने जीत हासिल नहीं की है, बहुत अच्छी बात, 4 से उन्होंने 140 से पार गए। इंडिया की सरकार 300 से क्रॉस की, जो नारा था 400 पार का वो नहीं कर पाए। हाँ, कोई भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इस बात को मैं मानता हूँ। टारगेट भी लिए अच्छी बात है, लेकिन उनके जीतने के बाद भी हार क्यों मानी जा रही है? उसका क्या रिजल्ट है? चाहे वो अयोध्या से हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो यूपी, सभी के लिए यूपी टारगेट पे है। तो मेरी एक ही बात है यूपी वालों से और सभी से कि जहाँ कमी रही है इनको उसे सोच विचार कर, और जहाँ टिकट बांटने की सबसे ज़्यादा कमी मेरे को ये दिखती है, एक ही व्यक्ति पे लगातार टिकट पे टिकट देते जाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये करप्शन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है और लोग असंतुष्ट होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब जब चुनाव हो तब टिकटें चेंज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप जैसे व्यक्ति बहुत अच्छा काम करो, मेरे जैसे व्यक्ति एक बहुत देश को बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ, मेरे क्षेत्र को ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि अब देखो हमारे क्षेत्र में देख लो, रोडमल जी को मैं बोलता हूँ, मैं अपने रोडमल जी राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है वो तो यूँ भी सीट आती, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी अच्छा कार्य कर रही। लेकिन रोडमल जी ऐसे कई ऐसे नागरिक, ऐसे कई लोग हैं जिनको टिकटें दोबारा 13-14 बार दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना नहीं कि ये सरासर गलत है, और ये गलती यदि नहीं रोकी तो बीजेपी को इससे बड़ी नुकसान अगली बार देखने को मिलेगा। ये आप 1-2 सीट आ जाती, मानते जैसे ये सीट आ गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीट। अब मैं खुद बोलता हूँ, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कमी है,
और एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 5 साल से ज़्यादा कोई नेता रहना नहीं चाहिए। यदि कानून नहीं लाए तो कम से कम बीजेपी तो इतना तो करें कि एक व्यक्ति, एक विधायक यदि 5 साल से बना है तो दूसरे को टिकट देकर प्रमोशन दिया जाए। एक सांसद है, एक अब जैसे बीजेपी का कितना अच्छा प्रोटोकॉल चलता है, जैसे हर साल वो राष्ट्र अध्यक्ष चेंज करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये चीज़ें देखकर बहुत महसूस हुई थी। लेकिन जो बार बार एक ही पद पे रहते हैं वहाँ थोड़ा सा सोचने के लिए मेरे विचार नहीं मिलते कि व्यक्ति को या फिर पार्टी को ऐसा करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे निम्न निवेदन कर रहा हूँ। 4 मुद्दे हैं। पर्यावरण को बचाइए, तो पेड़ों के ऊपर आप जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे अनलीगल हो तो आप उसे दिखाएं। दूसरी बात मेरी एक ही चीज़ है, नशा के ऊपर आप मुहिम छेड़ें। आप जहाँ गलत हो रहा है तो आप मुझे प्रशासन को अज्ञात कराएं। मीडिया का काम है रिस्क लेना। मैं तो कहता हूँ आप कितनी बड़ी रिस्क लेकर किसी का भी इंटरव्यू लेते हो, किसी भी चीज़ को आप ओपन करते हो, यदि आप ओपन करने की ताकत रखते हो तो सुरेश सिंह सोनगरा आपको यह वादा दिलाता है कि हर जंग और हर मुसीबत के साथ आपका साथ देगा। जय हिंद, जय भारत।